दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगा या जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगा, रिफ्यूज़ हो गए हैं। दे बिन कॉलिंग अस और व्हाट्सएप मैसेज से भी मैसेज भेज रहे हैं और इंस्टा पे भी हमें ये क्वेरी कर रहे हैं कि मेरा अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अच्छी यूनिवर्सिटी से हुआ है, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मेरे फंड्स भी ठीक थे, बट फिर भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है, उन सभी के लिए जो ये सवाल जिनके मन में है कि मेरा रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, क्या मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ अभी, पहले से ही ये एक ऑस्ट्रेलिया में अनस्पोकन जिसे कहते हैं कि वर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका एक बार रिफ्यूज़ हो जाए, अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो दूसरी कोई यूनिवर्सिटी या वही सेम यूनिवर्सिटी बहुत रेयर केसेस में आपका केस दोबारा एक्सेप्ट करती है या आपको दोबारा री इशू करती है सीओई। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता था। 95% केसेस में नहीं होता था। 5% केसेस में वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको सीओई री इशू करती थी जहाँ पे उनको लगता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस था और अनफॉर्चुनेटली इसका जो डिसीजन है वो नेगेटिव आया। बट ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 6 महीने पहले की। पिछले 6 महीने में जो चीज़ें हुई हैं, जो माइग्रेशन एक्ट आया है, जो पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट हुई है, जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 1 अप, उस वजह से आज की डेट में कोई भी यूनिवर्सिटी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो आप चाहे कितनी ही अच्छी प्रोफाइल, आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स का दोष नहीं होता, प्रोफाइल अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी चूज करी, प्रोग्राम भी बिल्कुल रेलेवेंट था, फंड्स भी थे, सब कुछ था, बट फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। बट बजाय इसके कि हम उसी पे अपना टाइम वेस्ट करें, वी शुड लुक फॉर दी ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस कहाँ आप जा सकते हैं। मेरी बात बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें दोबारा वही करना है, बट आपको आई वुड से आज के सिनेरियो में 99.9% यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी रिफ्यूज केसेस को। तो बजाय इसके कि उसी पे अपना टाइम वेस्ट करने के, वी शुड लुक फॉर दी ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन चल रहा है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया वो है जर्मनी। जर्मनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी इज़ ऑलवेज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन। जर्मनी में विदाउट फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फीस वाली भी हैं, दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रोग्राम्स आपको पूरे डिटेल्ड प्रोग्राम मिलेंगे। शायद उस तरह से डिटेल्ड प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल नहीं होंगे जो जर्मनी में आपको मिलेंगे। जर्मनी में आपका अगर गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी में आपके पास फंड्स नहीं है, फंड्स दिखाने के लिए नहीं है, पुराने नहीं है, डजंट मैटर। जर्मनी का सिस्टम बिल्कुल ही कनाडा जैसा है। 1 साल की आपने फीस पे करनी है, 1 साल का आपने जो लिविंग एक्सपेंस है वो ब्लॉक्ड अकाउंट में जमा कराना है एंड यू आर गुड टू गो। एपीएस अप्लाई होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है जर्मन की एम्बेसी। तो वो एक तरह से जो रिफ्यूजल का रीज़न है वो एक तरह से साइड पे हो जाता है। वीज़ा चांसेस आर मोर देन 90%। अगर मैं आज की बात करूं तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत आज अगर आप जर्मनी नहीं जाना चाहते देन यू कैन अप्लाई फॉर यूके। यूके में सितंबर इनटेक अभी भी ओपन है। कुछ लोग कनाडा भी जाना चाहते होंगे तो कनाडा में भी ऑप्शन ओपन है। कनाडा में आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेबेक प्रोविंस में, जहाँ पे जीआईसी भी 15,000 जाती है और ट्यूशन फी भी कम है। और अगर आप लैंग्वेज सीखने की बात, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हो तो आप क्वेबेक में विद इन 45 डेज ऑफ योर ग्रेजुएशन, जैसे ही आप अपना कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री जो भी पूरी करते हो, विद इन 45 डेज आप अपनी प्रोविंशियल पीआर ले सकते हो। ये ऑप्शन आपको क्वेबेक कनाडा में अवेलेबल है। देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर यूएसए। तो मेरा ये उन सभी स्टूडेंट्स से अपील है, या मैं उनके पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अगर आपके बच्चे का या आपका अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप प्लीज़ बार बार ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में इधर उधर मत भटकिए। 99.9% चांसेस है यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की नहीं लेगी। अप्लाई कॉलेज में मत करना सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी ईगो सेटिस्फाई कर दूँ वीज़ा के लिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। लुक फॉर अदर ऑप्शंस जो मैंने बताए हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं और अपनी फाइल प्रोसेस करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।